हेलो एवरीवन। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस क्या है, क्या इसके डेंजरस लक्षण हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे इसे पहचानें, क्या इसका टेस्ट है, कितने दिनों में ठीक होगा, एक्चुअली ये होता क्या है। ब्लैक फंगस अभी चल रहा है, काफ़ी सारे पेशेंट डरे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस एक आक्रमणशील संक्रमण है, जिसका मतलब है कि वह संक्रमित शरीर को लगातार नुकसान पहुंचाता है। म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण को पहले जाइगोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता था। वैसे तो यह संक्रमण दुर्लभ है, लेकिन विकसित हो जाने पर अत्यंत गंभीर स्थिति पैदा कर देता है। यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस बहुत रेयरली बीमारी है, बहुत कम होती है, लेकिन जिसको हो जाए तो उसके अंदर काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस बना सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशंस बनाए। ब्लैक फंगस से किसे खतरा है? ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है किसी न किसी कारण से, जैसे किसी बीमारी या खान पान की कमी से कमज़ोर होती है। म्यूकोरमाइकोसिस का इलाज बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि किसी स्थिति में इसका इलाज न किया जाए या फिर इलाज सफल न हो पाए तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं। तो जब किसी मरीज की, किस पेशेंट की इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो वीक होता है, तब जाकर के ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के लक्षण क्या होते हैं? म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस में या तो श्वसन तंत्र के से संबंधित लक्षण विकसित होते हैं या फिर त्वचा से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसमें अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर किसी मरीज़ को श्वसन तंत्र से रिलेटेड इन्फेक्शन है, यानी फेफड़ों से संबंधित किसी मरीज़ को इन्फेक्शन है तो उसके लक्षण अलग होंगे, और अगर किसी मरीज़ को त्वचा का इन्फेक्शन है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन से सिम्टम्स कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे। म्यूकोरमाइकोसिस से होने वाले त्वचा संबंधी लक्षणों में आमतौर पर निम्न शामिल हो सकते हैं। यानी अगर किसी मरीज को त्वचा का फंगल इन्फेक्शन है, स्पेशली ब्लैक फंगस है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे त्वचा के ऊतकों में कालापन आना, यानी कि जो हमारे स्किन है वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं उनमें कालापन होना, काले पड़ जाना। त्वचा में छूने पर दर्द होना, यानी जब उसे हम टच करेंगे तो दर्द होना, पेन होना स्टार्ट हो सकता है। छाले होना, फफोले होना, बुखार होना, लालिमा होना, सूजन आना। अब देखिए, ये जो सिम्टम्स हैं, छाले हैं, फफोले हैं, बुखार है, लालिमा है, सूजन है, ये कई बार आपको कई अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कालापन आपको वहाँ पर अन्य बीमारियों में देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी मरीज को श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इन्फेक्शन है तो वहाँ पर आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे खांसी होना, बुखार होना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, साइनस में दर्द होना। यानी कि अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, बीमारी है, तो उस मरीज़ के अंदर ये लक्षण हमें दिखाई देने को मिल सकते हैं, जैसे खांसी है, बुखार है, सिर दर्द है, नाक बंद होना, साइनसिस है, साइनस में दर्द होना, कॉमन कफ कोल्ड इवन कई पेशेंट्स को देखने को मिलता है जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। ऐसे सिम्टम्स भी कई पेशेंट्स को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसकी डेथ रेट जो है बहुत कम है, इससे पेशेंट की मृत्यु बहुत कम होती है। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है इसके कॉजेज़ क्या है, कुछ कारण डिटेल में समझते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस एक प्रकार का फंगल संक्रमण है जो मुख्य रूप से मोल्ड के संपर्क में आने से होता है। ये मोल्ड निम्न बताई गई चीज़ों में विकसित हो सकते हैं। अब ये मोल्ड क्या होता है? मोल्ड एक नया शब्द है, इसे हम आगे समझने वाले हैं। मोल्ड होता क्या है? अब यदि मोल्ड को समझना है उससे पहले हम यहाँ पर इसके जो कारण हैं वो समझ लेते हैं, जैसे कि सड़े हुए पत्ते आदि में, यानी कि अगर किसी पेड़ के पौधे के पत्ते सड़ रहे हैं तो उनमें फंगस लगने के
चांसेस ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर आपने देखा भी होगा खाद का बड़ा ढेर जो कि किसी चीज़ से सड़ने से बना हो, मतलब जो खाद हम डालते हैं, कोई कचरा इकट्ठा करते हैं तो उसका खाद बन जाता है और वो लंबे समय तक पड़ा हुआ है तो उसमें भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिट्टी के कुछ हिस्सों में मोल्ड बनने लगते हैं, पानी आदि के कारण लकड़ी सड़ने लगती है, उसमें भी मोल्ड बनने लगते हैं, उसमें भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये मोल्ड क्या है, ये एक नया शब्द हमें देखने को मिल रहा है। मोल्ड होता क्या है? बेसिकली मोल्ड इतने हल्के होते हैं कि वे हवा में भी मौजूद रह सकते हैं, यानी कि इतने हल्की चीज़ है ये, इतने हल्के होते हैं ये कि हवा में भी ये आराम से तैर सकते हैं। अब जब हवा में तैर सकते हैं तो किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज़ को, किसी भी व्यक्ति को आसानी से ये लग सकता है। आप इनसे प्रभावित हवा में सांस ले रहे हैं तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, यानी कि जहाँ पर ये मोल्ड उड़ रहे हैं, जहाँ पर ये मोल्ड उस एरिए में हैं और वहाँ पर अगर आप सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं तो आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सांस के द्वारा ये मोल्ड फेफड़ों तक पहुँच जाते हैं और संक्रमण फैलाने लगते हैं। मोल्ड के कारण आमतौर पर निम्न अंग संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ये मोल्ड शरीर में चले जाएं तो कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कौन से ऐसे हमारे शरीर के सिस्टम होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे हिस्से हैं शरीर के जहाँ पर ये जो मोल्ड्स होते हैं जाकर के ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है साइनस होना, साइनसिस में ये जा सकते हैं। दूसरा होता है फेफड़े यानी लंग्स में जा सकते हैं। चेहरे के किसी हिस्से में चले जाएं। आँख है, आँख में चले जाएं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत ही रेयरली पाया जाता है, बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम उनको होती है। तो मोल्ड के कारण जो निम्न अंग प्रभावित होते हैं वो साइनस हो सकते हैं, लंग्स फेफड़े हो सकते हैं, चेहरा फेस हो सकता है, आई आँखें हो सकती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकता है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है और क्या इसके टेस्ट होते हैं? टेस्ट की अगर हम बात करें तो जिस हिस्से पर ये प्रॉब्लम है वहाँ का बायोप्सी कराई जा सकती है, या नोज़ में है, या बलगम की टेस्ट भी आपको सैंपल के द्वारा कराई जा सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? कब डॉक्टर को दिखाएं? जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स जो पीछे हमने समझे, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करें कि कौन से मेडिसिन है, तो एम्फोटेरिसिन बी, जिसे सिर्फ नसों में इंजेक्शन के द्वारा ही मरीज को दिया जाता है, एक ये इसका इलाज है। दूसरा पोसाकोनाजोल, जो टैबलेट के रूप में और नसों में भी इंजेक्शन के रूप में दी जा सकती है। इसके साथ में ईसाव्यूकोनाजोल को भी टैबलेट और नसों में इंजेक्शन के रूप में लिया जा सकता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट रहा। अब दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी बहुत सारी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों मैं साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ों को आपको बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ जहां भी आप शेयर करें वहां आप शेयर करें, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करें। हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलता हूँ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।